नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार फिर से नया एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो का टॉपिक है फ्लाई एश ब्रिक यूनिट सेटअप के लिए बजट कितना होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में कमेंट्स के द्वारा या चाहे व्हाट्सएप के द्वारा या चाहे किसी अन्य माध्यम से हमसे ये क्वेश्चन किया है कि फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस के लिए जो एक्चुअल बजट है वो कितना होना चाहिए। तो मेरा उन सभी दोस्तों से कहना है कि भाई कम से कम 25 लाख रुपए का बजट आपको फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस के लिए रखना चाहिए, जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट बाइफरकेशन बता दूंगा जब आप हमसे वन टू वन कॉन्टेक्ट करेंगे कि इस 25 लाख रुपए का कैसे प्रोजेक्ट में यूटिलाइजेशन होगा, मशीन कितने का आना है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सब जो अरेंजमेंट है ये कितने का होना है, सेट कितने का होना है, और फाइनली रॉ मटेरियल के लिए आपको कितना पैसा रखना है और उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी है कि उतने पैसे में रॉ मटेरियल आपका एक साइकिल रोटेट हो जाए। तो ये हमारे वीडियो का टॉपिक होगा और 25 लाख रुपए कहने का यही मतलब है। अब अगर इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको यहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट वाइज करके अगर बताते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मेरा मकसद आज ये नहीं है कि कैसे कैसे वो 25 लाख रुपए खर्च होगा और 25 लाख रुपए क्यों चाहिए। मेरा जो आज इस वीडियो का टॉपिक है या बनाने का जो हमारा जो मकसद था वो ये है कि उन बेरोजगार नवयुवकों को बचाऊं इस ट्रैप में फंसने से जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन पास करवाया है या जिनका लोन अप्रूवल हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आए हमारे पास जिनका उम्र एक तो बहुत कम है, वो स्टार्टअप लेना चाहते हैं और उनका लोन अप्रूवल हुआ है 10 लाख रुपए का, और अधिकारियों की गलती से या लापरवाही से फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस को भी 10 लाख रुपए के बजट में ऐड कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा, जब हमने इसको देखा तो मुझे ये लगा कि ये तो जानबूझकर लोगों को लोन ट्रैप में फंसाने जैसा बात है। फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस दोस्तों कभी भी आपको 10 लाख रुपए से नहीं शुरू हो सकता है। कोई अगर आपको यूट्यूब में या किसी भी दूसरे जगह पर आपको अगर बताया जाता है कि 2 लाख रुपए में बिजनेस शुरू कर लो और 3 लाख रुपया महीना कमाओ, तो ये सिर्फ व्यू लेने के लिए लोग बता रहे हैं। इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड इस बिजनेस के में नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस का। वो सिर्फ व्यू के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आपको डार्क साइड बता रहा हूँ। ये बिजनेस ब्रिक का बिजनेस है और ये स्टॉक का बिजनेस होता है। तो मशीन मान लो कि आपने 10-20 लाख रुपए का अच्छा मशीन ना खरीद के आपने 2-1 लाख रुपए का मशीन खरीद के इस बिजनेस को शुरू करने की सोची है, तो भी अगर आप 5,000 ईंट पर डे नहीं बनाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं आएगी। आप फिर क्या कमाएंगे? और अगर कमाना तो बात की बात है, आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। आप 1,000 ईंट बनाएंगे, कोई अगर 20,000 ईंट लेके जाएगा, अगर कोई रिटेल में भी कोई कस्टमर आके ईंट ले जाएगा तो 20,000 मतलब आपका 20 दिन का प्रोडक्शन है। दूसरा ऑर्डर भी नहीं पकड़ सकते, आप एक को फुलफिल नहीं कर सकते। तो एक तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि सस्ता जो मशीन आपको लोग बोल रहा है, लोहे का एक फ्रेम बना के और 4 कैविटी 3 कैविटी बना के और वाइब्रेशन और मोटर ये सब डाल के ये लो इसमें ब्रिक बन रहा है, और वास्तव में ब्रिक बनता हुआ दिख तो रहा है ब्रिक जैसा, लेकिन आप जब उसके अंदर घुसेंगे तो उसमें सीमेंट कम से कम 12-15% सीमेंट में उस क्वालिटी का ब्रिक बनेगा जो अच्छे मशीनों में 8% सीमेंट के ऊपर बनता है। तो आपका तो जो पर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो यहीं 50 पैसा 75 पैसा भाग जाना है। उसके बाद जो लेबर कॉस्ट है वो आपको एक्स्ट्रा लगना है, क्योंकि आपका ब्रिक कम बनेगा, मशीन इफिशियंट नहीं होगी, तो लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगना है, इलेक्ट्रिसिटी लगना है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो आना है। तो अल्टीमेटली आप दूसरे से जो जो अच्छी मशीनें खरीद कर लाएंगे और जो इफ़िशियंट मशीनों से ईंटा बना रहे होंगे, तो उनसे जो आपका ब्रिक कॉस्ट होगा वो हमेशा 1-1.5 रुपया ज़्यादा होगा। तो मार्केट में आप कैसे पेनिट्रेट करेंगे? तो जब मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ना तो गवर्नमेंट ऑर्डर मिलना है आपको, ना रिटेल ऑर्डर मिलना है, और महंगा आप वैसे भी बेच पाएंगे नहीं। अगर सस्ता बेचेंगे कंपटीशन में तो आप नुकसान में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस को चेंज करवा करके जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से बात करेंगे, उनको आप अपना प्रॉब्लम समझाएंगे, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बाइफरकेशन है वो समझाएंगे, तो निश्चित ही वो आपको आपकी बातों को समझेंगे और उसको आप पेवर ब्लॉक पे कन्वर्ट करवा के 3-4 लाख रुपए का मशीन मोल्ड सब कुछ इनिशियली कम लेकर शुरुआत में कम मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करके 1,000-2,000 पीस आप पर डे बनाकर पेवर ब्लॉक में बेशक आप आ सकते हैं 10 लाख रुपए में। फिर भी 1-2 लाख रुपए आप साइड से रखना, है ना।
ताकि आपको कभी किसी तरह की फंड की कमी हो तो वो आप उसको इमरजेंसी में यूटिलाइज कर सकें। तो इस तरह से आपको फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में 10 लाख रुपए में नहीं सोचना चाहिए। आप पेपर ब्लॉक का बिजनेस करें और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होगा जिसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल हर समय पॉसिबल नहीं होता है, हमारा भी अपना काम है और ये यूट्यूब वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है। ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों को अवेयर करने का। इस इंडस्ट्री में हूँ तो इस इंडस्ट्री से लगे हुए लोगों को, जुड़े हुए लोगों को अवेयर करता रहूँ। तो ये मैं वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर फ़ोन का जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगा और आपको जवाब दूँगा। और अगर आपको इस बिज़नेस को सीरियसली करना है और ठीक से समझना है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए में नहीं होना है, तो ये आप हम दरभंगा, आपके स्टेट के रहने वाले, आपके शहर के रहने वाले, आप हमसे आकर मिल सकते हैं। 1 टू 1 बैठ के मैं आपको समझाऊँगा कि क्यों नहीं करना चाहिए आपको कम बजट में फ्लाई ऐश ब्रिक का बिज़नेस। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ख़ासकर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन लोगों का इंटरेस्ट इस बिज़नेस में आने का है और जिनको कोई कन्फ्यूजन है। उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि आप एक बार हमसे बात करेंगे, मिलेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बजट कितना होना चाहिए, मशीन कैसा होना चाहिए, मशीन की टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, सेट, लैंड और रॉ मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, अच्छा ईंट कैसा बनेगा, ट्रेनिंग कैसे स्टाफ को देंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रखेंगे, वगैरह वगैरह। तो एक ही छत के नीचे हम ऑल सॉल्यूशन देते हैं इस इंडस्ट्री का। हमारी कंपनी का नाम द ग्रीन इंजीनियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है और हमारे इस चैनल का नाम, जैसा कि आप जानते ही, द लॉजिकल इंजीनियर। और आपके प्यार से अब इसके सब्सक्राइबर्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और लोग इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का, सभी दर्शकों का या सभी सब्सक्राइबर्स का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।